वेलकम टू अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। आज हम करने वाले हैं अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। आपके पास 3 पाइल्स हैं, TSR या RST जैसे भी आप समझें। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, इंस्पायर, स्माइल या बैलेंस। आप किसी एक को चूज़ कर सकते हैं एंड अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने पाइल्स को चूज़ करिए और मेरे साथ जुड़िए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में। आज का टॉपिक है टाइमलेस पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे क्या आपके कार्मिक डेप्थ्स हैं, क्या आप कर सकते हैं अपने कर्मास के लिए, क्या आपके लिए श्री कृष्णा के मैसेजेस हैं रिलेटेड टू योर कर्मास, क्या करने की ज़रूरत है प्रेजेंट मोमेंट में, क्या आपके लिए मैसेजेस हैं, आपकी पास्ट कैसे रही, फ्यूचर कैसे होगा। आज इसी के बारे में पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं। तो देखते हैं कि क्या आपके लिए रीडिंग रहेगी। तो शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। आपके पास 3 पाइल्स हैं, इंस्पायर, स्माइल एंड बैलेंस। तो आप अपना समय लीजिए और शुरू हो जाइए। तो शुरू करते हैं पहले पाइल से। इंस्पायर टी को लेते हैं, SNR को साइड में रख देते हैं। तो देखते हैं जिन्होंने भी टी को चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग है और क्या है। थोड़ा सा आपको ट्रैफिक का नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा, सो माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ बहुत ट्रैफिक का शोर है। सो माफ़ कीजिएगा। पिक अ कार्ड रीडिंग आज पहला पाइल लेते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आपके ऑरिकल रीडिंग्स हैं और क्या आपकी सिचुएशन है। तो पहला कार्ड इंस्पायर के लिए निकला है टैरो से 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपके पास आ रहा है, या इस बार इस वीक जो है आपका मनी से रिलेटेड या मनी ओरिएंटेशन से रिलेटेड रहेगा। तो आप काफ़ी बार मनी के बारे में सोचेंगे और मनी से ही रिलेटेड आपके ड्रीम्स रहेंगे, या कोई आप नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें मनी का इन्वेस्टमेंट है। तो समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, या आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है इस वीक का, या आप कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे पैसों के बारे में बात की जा रही है, न्यू कोलैबोरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए श्री कृष्णा के क्या मैसेजेस हैं। तो मैंने आज 3 कार्ड्स निकाले हैं। पहला कार्ड है प्रेजेंस ऑफ माइंड, लॉ ऑफ कर्मा, जैसे कि ये वीक ही कर्मा का है और आपके क्या कामिक डेप्थ्स हैं ये जानने के लिए ये रीडिंग की जा रही है। तो पहला जो कार्ड निकला है वो ये कहता है कि इस समय जो है आपकी स्थिति जो है काफ़ी सारी स्ट्रेसफुल लग रही है, इसलिए इस समय जो आपके रिलेशनशिप के आपके साथ जितने भी इश्यूज़ हैं आपको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। कई बार छोटी छोटी बातों से हमारा दिल दुखता है और काफ़ी ओवर थिंकिंग मोड से हम आ जाते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप जो है अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करिए। उस घटना में जाकर देखिए कि वो घटना कहाँ से शुरू हुई। यदि वो घटना आपसे शुरू हुई है तो आप काफ़ी सारा होपोनोपो प्रेयर या अपने आप को फॉरगिव कर सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि येस इट स्टार्टेड विद मी, सो आई शुड फॉरगिव माई सेल्फ, आई शुड आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम द डिवाइन। जब आप अपनी गलती मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं अवेयरनेस, तो भगवान भी इतने दयालु हैं कि वो आपको माफ़ कर देते हैं। सो इस समय जो है एक बहुत चतुराई से आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। उस मैटर के ऊपर ओवर थिंक नहीं करना, आपको निर्णय लेने की क्षमता जो है अपनी बढ़ानी पड़ेगी। और कुछ भी बोलें अपनी वाक शक्ति का सही प्रयोग करें। कुछ भी बोले तो किसी को हर्ट मत करें और हो सके तो मामले को उतनी जल्दी ठंडा करें, क्योंकि टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर। तो वो लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि पे फॉर योर डीड्स। अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर देन एनी मटीरियलिस्टिक वेल्थ। अगर हम भगवान को एक फूल भी देते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो हमारे लिए जो मैसेज आया है वो है ट्रू डिवोशन एंड फेथ का। आप एक फूल भी दे सकते हैं और आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या ऑफ़र करते हैं। आप खीर भी ऑफ़र कर सकते हैं, दूध दे सकते हैं भगवान को। तो आप जो भी देंगे भगवान को तहे दिल से स्वीकार है कि आप उसको क्या दे रहे हैं। तो जो आपके आज जो कार्ड्स निकले हैं ये तीनों पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, या पास्ट ऑफ द वीक, प्रेजेंट में आपको दिखा रहा है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों का नतीजा बहुत ही अच्छा आएगा। और
हर दिन भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित करिए, क्योंकि आप जो भी देते हैं वो 10 फोल्ड टाइम्स होकर वापस आता है। अगर भगवान को आप प्यार देंगे, सम्मान देंगे, तो वो भगवान उसी को 10 गुना होकर रिटर्न करेगा। आपके जीवन में हमेशा ही उनकी कृपा बनी रहेगी और आगे भी आपके लिए अच्छा होगा। तो ये थे आज आपके टैरो कार्ड्स। आप होप आई यू लाइक द रीडिंग एंड द कार्ड्स दैट हैव कम। अब देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स और हम देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं फ्रॉम द डिवाइन। तो ये हैं कुछ कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं ऑरेकल के। तो ऑरेकल कार्ड्स में आए हैं कुछ। पहला कार्ड आया है डिनायल, यानी कि आप अपने अंदर जो फियर है या नेगेटिविटी है उसको आप नकार रहे हैं। तो उसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें, हाँ मैं इस चीज़ से डरता हूँ, या मैं जानता हूँ मुझे इस चीज़ का डर है कि अगर मैं कुछ बोल दूँगा तो मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए कई बार चुप रहने में ही साइलेंस इज़ गोल्डन कहा गया है। तो कुछ टाइम के लिए शांत रहने में ही आपकी भलाई है। तो ये भी आप कर सकते हैं, शांत रहिए और अपने दिल को देखिए कि क्या आपको फ़ियर है, उस फ़ियर के बारे में लिखिए। और जितने भी स्पिरिचुअल काउंसलर्स होते हैं उनके साथ आप इस फ़ियर को डिस्कस करके इस प्रॉब्लम का निवारण ढूंढ सकते हैं। दूसरा कार्ड आया है रिकॉग्नाइज डिस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी। कई बार जब हम बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं या हेल्पलेस हो जाते हैं तो भगवान हमारे लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भेज देता है। उस अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें हमारे सेल्फ ग्रोथ है उसके बारे में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि पिछले बातों के बारे में उसको ध्यान देना। पास्ट को लेट गोन करिए, बाईगॉन करिए, क्योंकि पास्ट में आप दोबारा जाके उस गलती को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो रिकॉग्नाइज डिस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आ रही हैं। वो कोई आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए एक कोचिंग क्लास हो सकती है, कोई कोर्स हो सकता है, या आप कोई नया स्टार्टअप या नया बिजनेस करना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई नया फ्रेंड भी आ रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है? एवरीथिंग इज़ गोइंग टू डूइंग देयर बेस्ट। तो हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है। अपने इस संसार में सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको बहुत ज़्यादा अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। तो सेल्फ लव करिए, अपने शरीर से प्यार करिए, अपने आप को पैम्पर करिए अच्छी अच्छी चीज़ों से, और कुछ टाइम बिल्कुल बच्चे बन जाइए। बचपन में वो कौन सी चीज़ें थी जो आप करते थे जिससे आपको बहुत खुशी मिलती थी? वो मिठाई हो सकती है, कोई खेल हो सकता है, या कोई ड्राइंग हो सकती है, या साइकिलिंग हो सकती है। कुछ ऐसा करिए जिससे आप बहुत प्यार करते थे। जब आप बच्चे बनकर अपने फिर से बचपन को जीते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। तो दूसरा कार्ड है लव डजंट हैव टू बी मीन नियर। प्यार का कभी भी ये अर्थ नहीं होता जिससे आप प्यार करते हैं वो हमेशा आपके पास 24 घंटे रहें, वो आपके दिल में भी रह सकते हैं। कहने का अर्थ है कि कई बार थोड़ी सी दूरियां ही रिश्तों में बहुत कुछ बेटर कर देती हैं। सम आर बेटर लव्ड एट अ डिस्टेंस फॉर अ वाइल एनीवे, दैट्स ओके। बिसाइड्स लव डजंट रियली नो द डिफरेंस, सो द यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू शुड लव योर सेल्फ एंड योर पार्टनर्स। तो ये थी आज आपकी ऑरिकल रीडिंग। आई होप द ऑरिकल रीडिंग यू लाइक्ड इट एज सो इट वॉज सो मच फन डूइंग द रीडिंग। अब आपके कुछ मैसेजेस देखते हैं क्या आपके गोल कार्ड्स हैं। तो पहला गोल कार्ड तो हमने जो निकाला था वो था आपके लिए इंस्पायर था ना, इसका गोल कार्ड। यस, तो आपका पहला गोल्ड कार्ड था इंस्पायर और दूसरा आया है मैं बेटर, लाइफ गेट्स बेटर एज आई गेट ओल्डर। तो इंस्पिरेशन आपके लिए मैसेज है कि आप जितनी ज़्यादा किसी से इंस्पायर होते हैं, वो बुक्स हो सकती हैं, कोई वीडियो हो सकती है। सो आप अपना डेली का इंस्पिरेशन ढूंढिए। आपकी मम्मी हो सकती हैं, आपके पापा हो सकते हैं, उनके शब्द हो सकते हैं, उनकी स्पीच हो सकती है, एक मेंटर की स्पीच हो सकती है। सो फाइंड व्हाट इज़ दैट थिंग विच इंस्पायर्स यू। व्हेन यू आर गेट इंस्पायर्ड योर लाइफ डेफिनेटली गेट्स बेटर एज यू गेट ओल्डर। तो नाउ लेट्स फाइंड सम ऑफ द मैसेजेस। आपके मैसेजेस क्या हैं देखते हैं, लव मैसेजेस, और उसके बाद हम देखते हैं कुछ चार्म्स। क्या आपके चार्म्स आए हैं? पहला लव मैसेज आपके लिए आया है यू आर सच ए काइंड ह्यूमन बीइंग। तो पहला लव मैसेज ये है, यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। सो सेकेंड लव मैसेज इज दिस, वी कैन स्पेंड आवर्स टुगेदर डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। और यू आर माई अदर हाफ।
यू ऑलवेज गिव योर हॉनेस्ट ओपिनियन। तो ये थे कुछ लव मैसेजेस आपके लवर के या आपके सेकंड या बेटर हाफ की तरफ से। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या वो है। तो मैं आपके ये इसी टी के ऊपर ही आपके कुछ चार्म्स स्प्रेड करती हूँ। देखते हैं क्या आपके चार्म्स हैं। तो जो आपके लिए चार्म्स निकले हैं वो ये हैं चार्म्स। पहला चार्म है आपका बटरफ्लाई, और आपके लिए एक पेडेस्टल निकला है, यानी कि आप कोई पायदान पे खड़े होकर आपका कुछ प्रमोशन हो रहा है या सम्मान हो रहा है, या आप किसी पेडेस्टल पे जाके कोई भाषण दे रहे हैं। आपके लिए आया है टेलीफोन। आप जल्दी ही कोई एक लवर का मैसेज आपके पास आने वाला है। सम मैसेज इज़ वेटिंग, चाहे वो डिवाइन का मैसेज हो चाहे लवर का मैसेज है। आपके जीवन में कोई मैसेज आने वाला है। रोज़ फ्लावर डिनोट करता है आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। और यू मे गेट ए रोज़ परफ्यूम और यू आर ऑफरिंग सम रोज़ फ्लावर्स टू द डिवाइन। पंक्चुअलिटी के लिए आपके पास एक क्लॉक आया है। या तो आप बहुत घड़ी देखते हैं या घड़ी की तरफ देखते ही नहीं, तो आप अपने रिस्ट वॉच के ऊपर ध्यान दीजिए कि वो घड़ी आपको क्या बताने की ज़रूरत है। कौन सा ऐसे हैबिट है जो आपको चेंज करना है इस वक्त। तो टाइमली कुछ भी करेंगे तो शायद आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज आया है। आई थिंक यू आर ए लवर ऑफ पेट्स। तो हमारे पास कैट आया है। कैट ये भी डिनोट करता है कि आप कुछ नेगेटिविटी को अपने दिल से कुछ निकाल देंगे तो आपके जीवन में जल्दी ही परिवर्तन आएगा। तो ये थे कुछ चार्म्स आज टी वालों के लिए, और आई होप यू लाइक द रीडिंग। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पाइल एस आर की तरफ और देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग्स हैं। अब हम मूव करते हैं सेकंड पाइल जो है एस, और उनके लिए देखते हैं क्या आया है। एस के लिए आया है लेटर और वो है स्माइल। तो जिन्होंने भी एस या एस पाइल को चूज़ किया है उनके लिए मैसेज है कि आप हंसते रहिए, क्योंकि एस स्माइल करने में जो एनर्जी और स्ट्रेंथ लगती है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो आपको हंसते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है और क्या टैरो कार्ड आया है। तो टैरो कार्ड आया है आपका वर्ल्ड का। तो ये कार्ड ये बताता है कि आपके जीवन में कोई एक इवेंट ऐसा है जो ख़त्म होकर अब नया शुरू हो रहा है। आप एक फेज़ से गुजर कर एक नए इंटरेस्टिंग फेज़ में जा रहे हैं, और आपके जीवन में आपको 4 चीज़ों पर, 4 पिलर्स हैं आपके लाइफ में, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहला पिलर है नॉलेज का, एजुकेशन का। तो आप कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, स्किल लेते रहते हैं। तो यू शुड बी वेरी जनरस इन एंड लिबरल टूवर्ड्स गेटिंग एजुकेशन। आप कुछ भी सीखें, किसी भी उम्र में पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, ना सीमा होती है। दूसरा आया है आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और आपको एक विजनरी बनने की ज़रूरत है। कुछ विजन ऐसा बनाइए जिससे कि आप कम्युनिटी का भला कर सकें। आपके पास वेल्थ आने वाली है, तो उस वेल्थ की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की तरह आप करेंगे तो आपके विजन्स और ड्रीम्स और डिज़ायर्स जल्दी ही पूर्ण होंगे। आपके अंदर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ी सी कमी लग रही है, परंतु अगर आप उसको भी एनहांस कर लें अपनी कम्युनिकेशन स्किल से तो वो भी स्किल बढ़ सकती है। तो ये था आपका टैरो रीडिंग, और अब हम देखते हैं कि श्री कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या टैरो कार्ड्स निकले हैं। तो इस वीक में जो आपका कार्ड निकला है कि थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करने के लिए टाइम टू रिलैक्स, ये जो भी बिल्कुल जैसे वर्ल्ड का कार्ड है सिंक्रोनिसिटी का, वो ये बताता है कि आप एक बहुत टफ टाइम से गुजर के अब एक अच्छे दौर में जा रहे हैं। तो जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। जीवन कभी भी सुखद नहीं रह सकता हर पल में, तो आप सुख दुख के भागीदार रहते हैं, तो दुख के बाद सुख आएगा। तो पहला कार्ड आया है टफ टाइम्स। कुछ भी ख़त्म होने के बाद, एक स्ट्रगल पीरियड ख़त्म होने के बाद एक सुखद एहसास आता है। तो इसलिए जो आपका कार्ड आया है टाइम टू रिलैक्स, ये प्रेजेंट में बता रहा है। तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और अपने लव्ड वंस के साथ कुछ टाइम स्पेंड करिए, इससे भी आपका भला होगा। अगला कार्ड आया है, अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। तो शो रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स और योर whomever योर मेंटर्स आर। इसका मतलब है आप कोई नया कोर्स कर रहे हैं, कुछ नई स्किल को सीख रहे हैं, और उस स्किल को सीखते सीखते आपके जीवन में बहुत नया बदलाव आने वाला है। तो आप अपने मेंटर्स की रिस्पेक्ट करिए। रिस्पेक्ट देने से ही 10 टाइम्स रिस्पेक्ट आता है। जो कुछ भी आप यूनिवर्स में देते हैं
वो आपके जीवन में आता है। तो ये थी आज आपकी टैरो कार्ड और ओरेकल कार्ड रीडिंग। मुझे करने में बहुत मज़ा आया, आशा करती हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। अब देखते हैं कुछ ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या आए हैं। पहला कार्ड आया है फियर। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। जीवन में एक चीज़ को आप सत्य मानिए कि हमारे पास, हर एक के पास एक फियर होता है, फियर ऑफ लिविंग यानी सर्वाइवल का। दूसरा हमारे पास फियर होता है, फियर ऑफ अननोन। हम हमेशा अननोन चीज़ों से बहुत डरते रहते हैं। तो आपको जानना और पहचानना चाहिए वो कौन सा डर है जिससे मैं बहुत डरता हूँ। क्या मैं लोगों के आगे आने से डरता हूँ, या मुझे फियर ऑफ रिजेक्शन है, या फियर ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि आपके पास ऐसा कौन सा फियर है। फियर का तो तरीका बेस्ट ये है कि आप कोई एक ऐसी एक्टिविटी में अपना मन लगाएं, जैसे क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। आप कोई भी पैशन को अपना फॉलो कर सकते हैं। वो आपका पैशन कुकिंग से लेकर, हॉबी क्लास से लेकर, म्यूज़िक को सुनना, म्यूज़िक को सीखना, एक नए लैंग्वेज को सीखना, और पोइट्री हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है। तो आज की डेट में कुछ भी जो अभी क्रिएटिव करें, ब्लॉग राइटिंग से लेकर डिजिटल स्पेस में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करते हैं, आप कोई नए पैशन को फॉलो करते हैं, तो यूनिवर्स भी आपके लिए, उसके लिए आपका साथ देता है। तो इस समय आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। आई ब्रिंग परफेक्ट स्टेट ऑफ बैलेंस हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड। तो बैलेंस जब भी लाना हो जीवन में, हमें एक चीज़ का त्याग करना पड़ेगा, और वो है जजमेंट, जो हमारे साथ इनबॉर्न होता है। हम हर व्यक्ति को, हर चीज़ को जज करते रहते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है। जितने भी हम विशेषण शब्द हमारे जीवन में यूज़ करते हैं, वो सभी एक जजमेंट को दर्शाते हैं, और वो बताते हैं कि हम कितने बार दिन में, कितने बार अपने आप को भी जज करते हैं और दूसरों को भी जज करते हैं। तो इस भावना से हमें जितनी जल्दी हो मुक्ति पाने की ज़रूरत है, इसको लेट गो करने की ज़रूरत है। फीलिंग ऑफ जजमेंट, येस, व्हेन यू लेट गो द फीलिंग ऑफ जजमेंट, देन चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन टू यू। तो जब भी हम ड्रीम करें या मेडिटेट करें या पूजा पाठ करें, तो हमें ज़रूर कोई ना कोई एक विशेष संदेश हमारी इनर वॉइस बताती है, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है। द इनर वॉइस ऑलवेज टेल्स यू टू फॉलो द पाथ ऑफ द सोल, क्योंकि हम एक आत्मिक जीव हैं, वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स। हमें ये बहुत बड़े सत्य को जानने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी इस सत्य को मान लें और उजागर कर लें, उतनी जल्दी हमारा ये जीवन सफल होता है। तो आपको किसी भी चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीडंट वरी अबाउट एनीथिंग इन योर लाइफ। जब तक आप वरी नहीं करेंगे, आपके जीवन में बहुत ही जल्दी बदलाव आने वाला है। तो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। अब हम पाइल नंबर 2 के लिए कुछ मैसेजेस देखते हैं कि आपके जीवन में क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। You give me amazing hugs. I feel halved when I am not with you. तीसरा मैसेज है, you lose track of time when we are together. और नेक्स्ट है, you are fantastic, your fantasies blend with mine. एक मिनट। और लास्ट मैसेज है, I love the way you love me. अब हम देखते हैं आपके लिए क्या चार्म्स आए हैं। कुछ चार्म्स देखते हैं। तो मैं आर लेटर के ऊपर ही आपके चार्म्स स्प्रेड करती हूँ। तो देखते हैं आपके लिए क्या चार्म्स आए हैं। तो ये हैं आपके चार्म्स। तो आपके लिए भी सेम ऑलमोस्ट देखिए, बटरफ्लाई आया है, यानी कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आप कुछ हेल्दी फूड खा रहे हैं या रेड फ्रूट्स खा रहे हैं, जो कि डॉक्टर ने, जैसे कहते हैं एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर वे, सो यू आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। आपके स्टार्स जो हैं जल्दी बदलने वाले हैं। प्लानिटरी पोजीशंस के लिए आपको कुछ प्लानट से उपाय करने के लिए एडवाइस मिल रही है। तो वो हो सकता है आप शनि मंदिर जा रहे हों या मंगल के दिन मंदिर जा रहे हों। आपको भी कोई टेलीफोनिक मैसेज मिल रहा है। आप बार बार मिरर में अपने आप को निहारते हैं। यू
लव वॉचिंग योर सेल्फ इन द मिरर। यू मे गो फॉर अ राइड, आपके जीवन में शॉर्ट ट्रैवल दिख रहा है, जैसे कि ये हॉर्स दिख रहा है। सो यू मे गो फॉर अ शॉर्ट ट्रैवल, कोई आउटिंग पे जा रहे हैं या संडेज पे, वीकेंड पे आप कहीं बाहर जा रहे हैं। और दिस वाइट कैट शोज़ प्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, आपको रिलेशनशिप में रखने की ज़रूरत है। सो दिस कैट इज़ गिविंग यू अ ब्यूटिफुल मैसेज ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्योरिटी। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2S के लिए। अब हम लास्ट पाइल जो है हमारा आर, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं जिनने भी पाइल आर को चूज़ किया है। अब देखते हैं लास्ट पाइल आर के लिए जिन्होंने भी बैलेंस को चूज़ किया है। तो आपका कार्ड है बैलेंस, तो इनके लिए क्या रीडिंग है ये देखते हैं। तो लेटर आर रिप्रेजेंट करता है रेड को। रेड यानी मंगल को, करेज को, और जितना ज़्यादा बोल्ड और करेजेस होंगे आपके जीवन में, उतनी ही पब्लिक की अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आएंगी। तो आपके लिए निकला है बैलेंस का कार्ड। एंड मैसेजेस देखते हैं क्या आपके लिए कार्ड्स, टैरो कार्ड्स और ये रहेंगे। तो आपके लिए निकला है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यानी कि ये टैरो कार्ड कहता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी समस्या है जिसमें आपको एक डिसीजन लेने के लिए कहा गया है और आप सही डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि यू आर नॉट विजनरी पर्सन। आपको वो दिखाई नहीं दे रहा कि इसका आउटकम क्या होगा। अगर आउटकम की आपके पास क्लैरिटी होगी तो आप सही लेके डिसीजन ले पाएंगे। तो जब आप इस तरह की दुविधा में हो, जैसे आपके पास टू जॉब्स की चॉइस हो या 2 मैट्रिमोनियल की चॉइस हो कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, जब इस तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करें, आप पहले तो ओपिनियन ले लीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, कौन सा बेटर है। सबकी ओपिनियन को डिसाइड करिए लेकर कि क्या मेरे लिए बेटर रहेगा। और आप फिर भी नहीं डिसाइड कर पाते तो आप किसी काउंसलर या किसी के साथ भी डिस्कस करके इसका समाधान निकाल सकते हैं। तो देखते हैं श्री कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं, क्या गाइडेंस निकली है, क्या आपके लिए कार्मिक वो रहेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप दुविधा में हैं तो आप बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए और नतमस्तक हो जाइए। जब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं तो भगवान भी आपके लिए हेल्प भेज देता है। दैट मीन्स अ पर्सन इज़ कमिंग इन टू अ लाइफ हु विल गाइड यू इन अ बेटर वे। तो कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसी हेल्प आ रही है जो आपको क्लियर गाइडेंस देगी। तो आपको आंसर्स मिलने वाले हैं सारे क्वेश्चंस के। डू नॉट वरी, आपको जल्दी ही एक हेल्प मिलने वाली है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। जब आप पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये साल पेशेंस का है, जब आप पेशेंस ले लेते हैं, काम रहते हैं और अपने डिसीजंस और उसमें क्लैरिटी और प्योरिटी लेके आते हैं तो आपको उसके आउटकम्स और रिवार्ड भी टाइमली मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्ड निकला है जिन्होंने भी आर पाइल को चूज़ किया है। तो ये शो करता है कि इस वक्त आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, चाहे आपका कितना भी कंफ्यूज्ड माइंड हो। जैसे ही आप पेशेंस रखते हैं और जैसे भगवान ने आपके लिए कोई हेल्प भेजी है तो वो हेल्प जो है आपके जीवन में एक नया बदलाव लेकर आएगी। और बदलाव आने से, पेशेंस रखने से आपके जीवन में जो है एक बहुत अच्छा चेंज लाने वाली है। तो आपको इस समय क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने फॉल्स ईगो को छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे ही आप ईगो का त्याग कर देते हैं आपके जीवन में वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो इस बार ईगो कॉन्शियस नहीं, अपनी आइडेंटिटी को भूलकर कुछ कम्युनिटी के लिए करेंगे, ईगो को छोड़ देंगे, सेल्फलेस लव करेंगे तो ही आपके जीवन में मिरेकल्स होने के चांसेस हैं। तो आपके लिए आज क्या मैसेज है, क्या ऑरेकल रही है, ये है आपकी चारों रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अब देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या आया है। पहला ऑरेकल मैसेज आया है, इस समय आपको अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने की ज़रूरत है। आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, मेक यूज़ ऑफ देम इन योर लाइफ। वो क्रिएटिविटी आपकी बचपन का कोई पैशन हो सकता है जिसको आप फॉलो कर रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे संगीत है, म्यूज़िक है, डांस है, रिदम है, कॉयर है, भजन है, जो भी आपको बहुत अच्छा लगता हो उस पैशन को आप फॉलो करिए, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करिए। ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स में और अपने रिलेशनशिप में। जिस दिन ये ट्रस्ट टूट जाता है आपकी लाइफ जो है तितर बितर हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ट्रस्ट। जितना ज़्यादा आप अपने रिश्तों में इस चीज़ को लेकर आते हैं, विश्वास को लेकर आते हैं, उतने ही रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। जिस दिन रिश्तों में शंका आ गई, सस्पिशन आ गया तो रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है, हॉनर योरसेल्फ। आप अपने आप की रिस्पेक्ट करें, आप अपनी स्ट्रेंथ को जानें और देखिए कि आपके पास क्या ऐसी स्ट्रेंथ है जिसको आप उभार सकते हैं।
आप अपने आप को दूसरों की आंखों में उभारने की कोशिश करिए। सी मी इन योर आइज़, ऐसा काम करिए जिससे कि आपको लगे कि मैं येस आई हैव डन ए वेरी गुड जॉब। आप खुद ही अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं। जो कार्ड आया है वो पर्पस का है। आई नो व्हाट आई हैव हियर टू डू। आप किस पर्पस के लिए आए हैं ये आपको पता है। अब चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ लव मैसेजेस क्या आए हैं। तो कुछ लव मैसेजेस हैं। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी how to appreciate it. Your voice resonates deeply in my soul. Next आया है you put up with moodiness and all other imperfections. You bring a smile to my face every morning and you understand me. You hold me like you never want to go. तो इस बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। आपके लिए कुछ 2 गोल्ड कार्ड्स आए हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप। माई लाइफ इज़ अ मिरेकल एंड आई बिलोंग हियर, आई एम अप्रिशिएटेड। तो अब आपके लिए देखते हैं क्या वो कुछ चार्म्स निकले हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए देखते हैं कि क्या चार्म्स हैं। ये हैं आपके चार्म्स। तो पहला चार्म्स निकला है एक हार्ट, एक स्टार का, एक फ्लावर का, एक स्टार फिश का, एक कोकोनट ट्री का और ये नैनयान। यानी कि आप इस वीक में कुछ योगा या ऐसे चीज़ें, मेडिटेशन या कुछ ऐसा कर रहे हैं। आप एक हीलर भी हो सकते हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आप ये एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। यू हैव गुड वेरी गुड एट हार्ट। तो आपके लिए हार्ट आया है, यानी कि यू वर्किंग विद द हार्ट एनर्जी एज अ हीलर। आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। या तो आप फूल भगवान को अर्पित करते हैं या किसी को भी आप फूल देते हैं जिससे कि उसके जीवन में बहुत खुशियाँ आती हैं। आपके जीवन में एक स्टार फिश आया है। दिस शोज़ यू आर गेटिंग नियर टू सम वाटर बॉडी। आप वाटर बॉडी के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो रिवर, सी कुछ भी हो सकता है। और प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में जल्द आने वाली है। यू हैव गॉट अ कोकोनट ट्री एंड दिस इज़ अ स्टार। द स्टार शोज़ दैट द यूनिवर्स इज़ with you and either you're going to get a medal as a star, your promotion, so something to do with stars and starships. You may see a movie on stars also. So this week is going to be a good week for you. So I hope the third group enjoyed the reading as much as I did. मेरे को बहुत मज़ा आया आज रीडिंग करने में। आशा करती हूँ आपको भी वही मज़ा आया होगा। तो ये थी आज टी और एस और RST की रीडिंग। सो आई होप you all loved the 3 alphabet and 3 piles and found out what were the real karmic things you had to do this week. तो ये थी आज T, R और S की रीडिंग, जिसने भी जो भी ग्रुप को है। तो मिलते हैं एक और पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ अगले हफ्ते अपने ओन लोकेशन पर दिल्ली में। जैसे कि आप जानते ही यहाँ ये बेंगलुरु है और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस है। सो थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एट द बैक एंड नॉइस। थैंक यू।